हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024 और आज हम बात करने वाले हैं जॉन टेलर इफेक्ट की। इस टॉपिक से रिलेटेड नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। जॉन टेलर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर किसी कोरिलेशन कंपाउंड के अंदर मेटल की 6 लिगेंड के साथ डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है यानी कि जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है। बट अगर इनमें से किसी भी लिगेंड की मेटल के साथ डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगा तो उस ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, जॉन टेलर इफेक्ट। या हम बोल सकते हैं if the d electrons are symmetrically arranged they will repel all 6 ligands equally and the structure will be completely regular। we know that कि जब मेटल एंड लाइगेंड के बीच में रिपल्सन होता है तो जो डी ऑर्बिटल होता है वो टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता है यानी कि T2G सेट में एंड EG सेट में। तो जब इन ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी कि वो कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, तो उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, रेगुलर होगी ऑक्टेगल कंपाउंड की। लेकिन अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अनसिमेट्रिकल हो तो उसके अंदर क्या होगा कि उनका जो रिपल्सन होगा यानी हम बोल सकते हैं वी इफ द डी इलेक्ट्रॉन आर अनसिमेट्रिकली अरेंज दे विल रेपल some lagging in the complex more than other, thus the structure is distorted। यानी कि अगर इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अनसिमेट्रिकल होती है तो उससे क्या होगा कि ज्योमेट्री जो होती है ऑक्टागल कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी उसमें क्या जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है। और इसी इफेक्ट को जो पता लगाया था वो लगाया था जॉन टेलर ने। तो इसी वजह से इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, जॉन टेलर इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन इफेक्ट। तो हमें सबसे पहले बात करने की ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसमें ये डिस्टोर्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन की, यानी कंडीशन ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो डिस्टोर्शन कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें डिस्टोर्शन नहीं हो सकता। यह बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी K2G में और EG साइड के अंदर वो कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। एंड वी नो दैट जब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन जब लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंस होंगे। तो पहला क्या है, DGO। तो इसके अंदर तो एक भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं है तो कैसी होगी फिलिंग, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगला है D3। तो यानी कि जब T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा और EG के अंदर एक भी नहीं होगा तो ये भी कैसे फिलिंग होगी इसके अंदर, सिमेट्रिकल। तो डिस्टोर्शन नहीं होगा। है D6। एंड वी नो दैट जब D6 का केस लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, T2G के अंदर। और ये भी कैसे फिलिंग होगी हमारी, सिमेट्रिकल फिलिंग, और इसमें भी कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगला है D10। इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हम होते हैं T2G के अंदर एंड 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं EG के अंदर। तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की सिमेट्रिकल फिलिंग है यानी कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो इसमें भी कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, वीक लिगेंड। अगर लिगेंड वीक होगा तो ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट है जिसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का होता है, कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होता। तो पहला केस है D0, अगला है D3 एंड नेक्स्ट वाले में है D5। तो यानी कि इसमें भी सेम ऐसी है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन EG के अंदर। तो भी यह है सिमेट्रिकल फीलिंग यानी कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, यानी तो कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगला है D8। तो ये भी क्या है, यानी कि जब D8 का ध्यान रखना कि जो D8 का केस है वो कैसा है, वीक लिगेंड में। और इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन EG के अंदर। तो ये क्या है, हमारी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जिसमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि जो शेप होगी वो कैसी होगी, रेगुलर। और नेक्स्ट है क्या, D10 का। तो ये जो एग्जाम्पल हैं D0, D3, D6, क्या बोल सकते हैं D10, इसमें भी यानी कि जो वीक लिगेंड होगा D0, D3, D5, D8 एंड D10। ये ऐसे अरेंजमेंट हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के K2G एंड EG के अंदर जिसमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होता है। अगर इनके अलावा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टोर्शन होगा। तो किसी में डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा या फिर किसी में डिस्टोर्शन कम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन यानी कि कंडीशन ऑफ स्लाइड डिस्टोर्शन, यानी कि कब ऐसी कंडीशन होती है कि आप बोल सकते हैं हम कब ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होंगे T2G एंड EG के अंदर जिसमें स्लाइड डिस्टोर्शन होगा यानी कम डिस्टोर्शन होगा।
और ये जो अरेंजमेंट होगा ये होगा अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो पहले बात करते हैं व्हेन जब लैगिंग स्ट्रॉन्ग, यह है D1 का केस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर एम्प्टी, तो ये क्या होगा हमारे अंदर अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। उसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो भी कैसा होता है, बहुत ही हल्का होता है। अगला केस है D2, नेक्स्ट केस है हमारा D4, ऐसी नेक्स्ट केस है क्या D5। तो ये कैसे हैं, जब लैगिंग कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा, इनमें कैसा होगा स्लाइटली डिस्टोर्शन। अगला केस है जब लैगिंग कैसा होगा वीक होगा, तो हमारे पास चार केस हैं D1, D2, D6 एंड D7, जिसमें क्या है ये अनसिमेट्रिकल फीलिंग यानी कि अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है किसका इलेक्ट्रॉन का T2G एंड EG सेट के अंदर। वो इनमें जो डिस्टोर्शन होता है वो कैसा होता है बहुत ही ज़्यादा स्लाइट होगा, यानी कि हल्का सा डिस्टोर्शन होगा, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल का जो शेप होगी उसमें हल्का सा क्या होगा डिस्टोर्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगली कंडीशन की जिसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंडीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन यानी कि अब ऐसी कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G एंड EG सेट के अंदर जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या होता है डिस्टोर्शन होगा किसका किसी भी ज्योमेट्री। तो पहला जब लैगिंग, तो पहला क्या है D7, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर T2G के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है EG के अंदर। ऐसे हम जब बात करते हैं D8 की, तो उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि जब D8 का केस हमने पहले पढ़ा था लेकिन उसमें क्या था वीक लैगिंग। जब वीक लैगिंग की बात करेंगे हम D8 के अंदर, तो उसमें क्या होता है ज्योमेट्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, उसमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लैगिंग की, तो जब स्ट्रॉन्ग लैगिंग की बात करेंगे और D8 का केस होगा तो वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, उसके अंदर कैसी होगी अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये हम रूल को फॉलो नहीं करता, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। अगला एग्जाम्पल है हमारा D9 का, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर EG के अंदर। तो ये 3 ऐसे केस हैं जब लैगिंग कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा, उनमें कैसा होता है स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। अगर हम बात करते हैं वीक लैगिंग, तो वीक लैगिंग में दो केस है हमारे पास D4, जब T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। ये हम बात करते हैं D9, क्योंकि D9 में क्या होगा कि दोनों में चाहे वो स्ट्रॉन्ग लैगिंग हो या वीक लैगिंग हो, दोनों में क्या होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इन D7, D8, D9 एंड D4 के अंदर ऐसा कौन सा अनसिमेट्रिकल फीलिंग है जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जब भी EG सेट एक से लेकर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो, क्योंकि इन सब में कि EG के अंदर एक से लेकर 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देख सकते हैं कि इसमें भी एक है और इसमें भी क्या है 3। तो जब भी कभी EG सेट के अंदर एक से लेकर इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, या बोल सकते हैं कि जब EG के अंदर अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पर डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि यहाँ पर डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो EG सेट होता है इसके अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं, dx² माइनस y² एंड dz²। एंड वी नो दैट कि ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं इनके जो लोब्स होते हैं ये वाले, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं dx² माइनस y² की, तो इसमें भी क्या है इसके दोनों जो लोब्स होंगे यानी कि ये वाले ये कैसे होते हैं अलोन द एक्सिस। अगर हम बात करते हैं dz² की, तो इसमें भी क्या होता है जो लोब्स होता है वो z एक्सिस पर होता है, यानी कि इसे बोल सकते हैं अलोन द एक्सिस। बाकी जो हम बताएं जो T2G सेट के अंदर ऑर्बिट होते हैं 3 dxy dyz एंड dzx, वो कैसे होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसी वजह से जब ये अलोन द एक्सिस होते हैं तो इनका लैगिंग का साथ रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लैगिंग के डायरेक्ट डायरेक्शन में आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो किसी भी कोएक्सियल कंपाउंड के जो शेप हो गया ज्योमेट्री की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन होता है। तो इसी वजह से इन केस में जिसमें EG सेट के अंदर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उनमें डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि EG के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं अलोन द एक्सिस होते हैं, और जो अलोन द एक्सिस होते हैं वो लैगिंग के डायरेक्ट डायरेक्शन में आते हैं। इसी वजह से वहाँ पर डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें कि आपको ये ध्यान रखना कि जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होता है उसके 4 केस होते हैं, यानी कि D7, D8, D9 ये स्ट्रॉन्ग लैगिंग के अंदर, और D4 एंड D9 जो D9 दोनों केस में होता है,
स्ट्रॉन्ग लैगिंग में भी होगा, वीक लैगिंग में भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 4 केस हैं, D7, D8, D9 स्ट्रॉन्ग लैगिंग एंड D4 वीक लैगिंग। तो यानी कि आप इन चारों को ध्यान रखना कि जब इन 4 की कंडीशन होगी, इन 3 में स्ट्रॉन्ग लैगिंग और D9 तो दोनों में है ही, यानी स्ट्रॉन्ग लैगिंग में भी है एंड वीक लैगिंग में। लेकिन D4 किस केस में है, जब वो लैगिंग वीक होगा। तो इनमें कैसे होगा, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं हम अलग कंडीशन की। अगर हम बात करें कि मेटल के सराउंडिंग में 6 लैगिंग प्रेजेंस होते हैं, तो इस पोजीशन पे जो ये लाइगेंट हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो जेड एक्सिस पे प्रेजेंस होते हैं, जो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्सियल बॉन्ड। अगर इन एंड वी नो दैट कि जब ऑक्टाहेड्रल का जो ज्योमेट्री होगी, अगर वो रेगुलर होते तो उसमें क्या होता है, मेटल के साथ लैगिंग का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो लैगिंग होंगे एक्सियल बॉन्ड वाले एंड जो जो लैगिंग होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले, उन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, इक्वल। तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इनमें से लैगिंग का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो डिफरेंट दो टाइप से हो सकता है। पहला केस में क्या होगा कि एक्सियल बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब भी कभी एक्सियल बॉन्ड की डिस्टेंस ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो उसे बोलते हैं हम क्या, जेड एक्सिस आउट, या बोल सकते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर एक्सियल बॉन्ड की डिस्टेंस इक्वेटोरियल बॉन्ड से कम होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में को हम बोल देंगे टेट्रागोनल कॉम्पैक्ट वो कॉम्ग्रेस, यानी कि PGESS गई कॉम्ग्रेस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे बोल सकते हैं जेड एक्सिस इन, यानी कि जब एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग होंगे इक्वेटोरियल से तो उसे बोलते हैं हम जेड एक्सिस, और अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा देन एक्सियल बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं हम जेड एक्सिस इन। तो हम अब इसे ये कैसे आइडेंटिफाई कि कौन से जेड एक्सिस होंगे, कौन सा जेड इन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि वैन जब लास्ट इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, यानी कि जब भी कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं जेड एक्सिस आउट। यानी कि उस केस में क्या होगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर ऑर्बिटल के अंदर, तो वो क्या होता है, जेड एक्सिस इन। यानी कि उस केस में क्या होगा, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसमें एक्सियल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो कम होगी और इक्वेटोरियल की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर के अंदर जाएगा तो जेड एक्सिस आउट होगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर जाएगा तो जेड एक्सिस इन होगा। अब बात करते हैं कि इस जोन टेलर इफेक्ट से किस टाइप क्वेश्चन से वो पूछ सकता है एग्जाम में। वो आपको कोई भी 4 एग्जाम्पल देगा, 3 एग्जाम्पल देगा, और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कि जोन टेलर इफेक्ट अफेक्ट द ज्योमेट्री, यानी कि किसके अंदर ज्योमेट्री इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको ये 4 कोई भी एग्जाम्पल देगा, यानी कि ऑप्शन देगा 4, वो उनमें से ये क्या करेगा कि यहाँ पर जब मैंने लिखा हुआ D8, D9, D5, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देता, ये तो मैंने लिखा है जिससे आपको मैं आपको बता पाऊँ कि जो Ni2 की होल 6 पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, तो आपको इसको वो करना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे लास्ट डी ऑर्बिटल के अंदर। H2 की ऑक्सीजन स्टेट होती है 6, तो Ni पे क्या आएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज। तो अगर हम Ni की पॉजिटिव 2 चार्ज की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे, इनके रिमूव होंगे, और वो कहाँ से होंगे, 4s2 के अंदर से। तो हमारे पास आएगा D8 केस। ऐसे इसमें क्या आएगा, D9 केस आएगा, इसमें आएगा D5 केस। एंड वी नो दैट कि D5 क्या होता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। ऐसे D8 क्या होगा, जब लैगिंग जैसे होते हैं वीक होते हैं, वो भी कैसा होता है, सिमेट्रिकल। लेकिन जो D9 होगा, चाहे उसमें स्ट्रॉन्ग लैगिंग हो या वीक लैगिंग हो, वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। एंड इसी वजह से क्या होता है, उसमें डिस्टोर्शन होगा, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग। तो इसे बी इसका सही है। आगे बात करते हैं हम, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मैक्सिमम डिस्टोर्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि इनमें से किसमें डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर यह है D3, ये है D10 का केस और यह है D5 का केस। इन तीनों में ही क्या है, सब में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। लेकिन ये केस कैसा है, लो स्पिन। और लो स्पिन कब होता है, जब लैगिंग कैसा होता है,
स्ट्रोंग होगा, क्योंकि ये क्या है D8 का केस। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब D8 का केस स्ट्रोंग लाइगेंड के साथ होगा तो उसमें क्या होता है डिस्टोर्शन होता है। लेकिन अगर D8 का केस वीक लाइगेंड के साथ होगा तो उसमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है टाइम लो स्पिन यानी कि स्टूडेंट की यहाँ पे क्या है स्ट्रोंग लाइगेंड, क्योंकि स्ट्रोंग लाइगेंड की प्रेजेंस में लो स्पिन का कंडीशन होती है। तो ये D8 का केस है तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला केस है सेम यही है कि इसमें लिखा हुआ कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन विच स्पिन कंप्रेस आर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो जोन टेलर इफेक्ट शो नहीं करता। अगर हम बात करते हैं D4 की, D9 की, D7 की, इन तीनों के अंदर ही A, B एंड D के अंदर क्या होता है डिस्टोर्शन होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो चाहे वीक लाइगेंड हो। लेकिन अगर हम D8 की बात करते हैं जब कैसे होगी वो हाई स्पिन होगी, एंड वी नो दैट हाई स्पिन कब होता है जब लैगेंड वीक होगा। जब लैगेंड वीक होता है D8 के केस के अंदर तो वो कैसे होते हैं सिमेट्रिकल फीलिंग और वहाँ पे कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीयू कॉपर एंड बॉन्ड डिस्टोर्ट इन, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कॉपर एंड एनआई के बीच में, तो वो आपको बताना है वो किस टाइप का बॉन्ड होगा। तो इसने पूछा कि ऑल बॉन्ड आर इक्वल, क्योंकि इसमें 6 लैगेंड है, इसने कहा कि इन 6 के लैगेंड का जो मेटल है बॉन्ड है वो कैसे होगा इक्वल। उसने कहा लास्ट में कि एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें पता है एक तो ये ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है इक्वेटोरियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड, या सी ऑप्शन डी ऑप्शन की नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि ये केस क्या है D9 का केस है जिसमें क्या होता है एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। आपको ये ध्यान रखना कि जब भी कभी इन चार ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, अब वो D9 का केस होगा तो उसमें ऑप्शन सही क्या होगा हमारे पास बी सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जॉन टेलर इफेक्ट से आपसे पूछ सकता है, या जब भी कभी अनसिमेट्रिकल फीलिंग की बात होगी या डिस्टोर्शन की बात होगी कहाँ पे डिस्टोर्शन ज़्यादा है कहाँ पे कम, तो आपको वहाँ पर जॉन टेलर रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कोरिलेशन कंपाउंड के और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।